हिमाचल प्रदेश ऐसी केंद्रीय योजनाएं विश्वविद्यालय केंद्र सरकार धर्मशाला ने में प्रदेश स्थापित सरकार ने डॉक्टर गरीब अंबेडकर परिवारों की बच्चियों उत्कृष्टता के लिए भी चलाए। केंद्र का राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने गुरुवार को शुभारंभ किया। सीयू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए देश भर के कुल उद्घाटन 31 आज मेरे हाथों से विश्वविद्यालयों हो रहा को है, चुना गया है, इसलिए जिसमें मैं दिल्ली सहित अपनी कई बात बड़े नहीं शहरों के भी इतनी सी शामिल बात हैं। रखते हुए लेकिन इसमें खुशी व गर्व की और कुछ बात है आपने पूछना कि था हिमाचल पूछो। प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी सेंटर के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र और मोदी के कार्यक्रम चले होंगे शायद विजन के बच्चों के तहत लिए, देश उसके भर में 100 के करीब एक्सीलेंस बात सेंटर शुरू इस किए विषय गए में हैं, मैं ज़्यादा जिसमें देश के नहीं अनुसूचित कह जाति के सकती, बच्चों को लेकिन हाँ उच्च शिक्षा व अच्छी उनको नौकरियों छात्रवृत्ति दी में जाती है आगे प्रदेश ले सरकार के जाने के द्वारा, लिए विशेष यह सुविधा दी अहम जाती है, कड़ी तो उनके लिए साबित होंगे। स्कीम्स चली हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई ये परिवारों को आर्थिक अम्बेडकर परेशानियों के कारण आईएएस व आईपीएस बनने का जज्बा होने के बावजूद उन्हें सही मौका नहीं मिल पाता। बच्चों को प्रशिक्षण ही नहीं मिल पाता। अपने स्तर पर कोचिंग लेने के लिए बाहरी राज्यों में पहुंचकर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहां अब केंद्र सरकार ने बड़ी सुविधा प्रदान की है। नया सवेरा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट धर्मशाला। अब मैं कार्यक्रम के गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ हरि ओम गणानां त्वा गणपतिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ये जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही महत्वता लिए हुए एक केंद्र जिसका मैं उद्घाटन करने आई हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विधिवत उद्घाटन मेरे हाथों से होने जा रहा है। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत जो एक ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में लगभग इसके तहत 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया था और उसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय सम्मिलित हैं। लेकिन जो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है वो ये है कि उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हिमाचल के लिए। मैं अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक जो उनका विज़न था उसको लेकर ये जो सेंटर शुरू किए गए हैं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली इसलिए भी मान रही हूँ क्योंकि इसमें जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं जो कई बार आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब वो हायर एजुकेशन के बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान उनको जब प्रशिक्षण लेना होता है उस तैयारी के लिए तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, बहुत सारे परिवारों की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर उनमें हुनर होता है
IAS IPS बनने का जज्बा होता है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और अगर उनको मानो हिमाचल से बाहर निकलकर, खास करके जितने भी पहाड़ी राज्य हैं या जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें ये बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उन बच्चों को प्रशिक्षण के लिए IAS बनने के दौरान जब वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाना होता है उनको, तो वो दिल्ली या दूसरे ऐसे राज्यों में जाते हैं जहां उनको ये सुविधा मिलती है। और आपको पता है वहाँ जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो कम से कम 3-4 लाख रुपए का महीने का खर्चा आता है। तो 2.5 लाख कोई ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट लेते हैं और उसके बाद उनका रहना खाना पीना। तो बहुत सारे बच्चे आर्थिक उनको सहायता ना होने के कारण या गरीबी के कारण वो IPS बनने का उनमें हुनर होने के बाद, उनमें वो कला होने के बाद, उसके बावजूद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और साथ में ही अपने केंद्रीय मंत्री जी का, वीरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को इसके लिए चुना।